नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। कहते हैं कि लोहा गर्म हो हथौड़ा तभी मारना चाहिए, कि लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। लोहा ठंडा हो गया तो हथौड़ा मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो हथौड़ा उस लोहे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सेम कहावत बैठती है सीईटी को लेकर दोस्तों। सीईटी का जो पैटर्न आया उसके बाद से युवाओं के अंदर काफी ज्यादा समस्याएं देखने को मिली है युवाओं को, जिसमें किसी प्रकार का कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया गया था, जिसके चलते किस प्रकार से सिलेक्शन होगा और किस पैटर्न के ऊपर आगे चीजें चलेगी ये किसी को अंदाजा नहीं था। पहला सीईटी होता और उसके बाद में रिजल्ट आता और काफी एग्जाम भी आगे होने वाले हैं। जूनियर अकाउंटेंट है ना, जैसा बड़ा एग्जाम होने वाला है, जिसके चलते रिजल्ट पीछे जारी किया गया और 15 गुना एक पैटर्न रखा गया कि 15 गुना लेंगे सीटों का, जिसके चलते बहुत बड़ा एक नुकसान दोस्तों युवाओं को हुआ है। रीट जैसी परीक्षा, बड़ी परीक्षा के अंदर एक पैटर्न डिसाइड होता है। 60% सामान्य कैटेगरी को, 55% ओबीसी, थोड़े बहुत और एससी एसटी को। इस प्रकार से एक पैटर्न नंबर डिसाइड होता है। सीईटी में इस प्रकार का कोई नंबर डिसाइड नहीं, जिसके चलते युवाओं के नंबर जितने भी बन रहे हैं लेकिन वो संतुष्ट नहीं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो उस पैटर्न का मतलब फिर सीईटी करवाने का हर साल वादा किया गया, लेकिन सीईटी हर साल 6 महीने जो भी बोला गया था, लेकिन अभी तक सीईटी का कोई अता पता नहीं है, जिसके चलते रिजल्ट के अंदर भी देरी हुई और एग्जाम सर के ऊपर है, कुछ भी अभी तक नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात, सीईटी के अंदर कोई फिक्स क्राइटेरिया न होने की वजह से युवाओं का भविष्य खतरे में, क्योंकि लगभग भर्तियां सीईटी के अंतर्गत आ चुकी हैं। अब करें तो क्या करें। हर बार वही 15 गुना विद्यार्थी शामिल होते हैं और निश्चित रूप से बाकी विद्यार्थी कहां जाएंगे। जब उनका सीईटी क्लियर होगा तो वो एलिजिबल वैसे नहीं हुई, 15 गुना में आगे आएंगे कि नहीं आएंगे कोई अता पता नहीं है। नया सीईटी हुआ नहीं है, तो काफी ज्यादा खामियां हैं और जिनमें कहीं पारदर्शिता देखने को नहीं मिलती और युवाओं के साथ बिल्कुल सही तरीके से एक बात सामने नहीं रखी जाती, तो युवा भ्रमित रहता है और दिशाहीन हो जाता है। जिसके चलते सीईटी 12th बैच या स्नातक स्तर का जो रहा है, इसमें 40% वालों को मौका मिल सकता है। मिल सकता है अगर युवा चाहे तो बिल्कुल मिल सकता है। युवा अगर चाहे तो मिल सकता है, क्योंकि एकजुट होना पड़ेगा। निश्चित रूप से मैंने कहा लोहा गर्म है हथौड़ा मार देना चाहिए। निश्चित रूप से जल्द होगा बदलाव। मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। मैंने पीछे भी इसको आपको लेकर जिक्र किया था कि सीईटी लागू रहा तो भर्ती परीक्षाओं में सामान्य कैटेगरी उम्मीदवारों को एक बड़ा नुकसान होगा। इसके ऊपर मैं चर्चा कर चुका हूं। इवन सभी कैटेगरी थोड़ा थोड़ा नुकसान देखने को दोस्तों मिल सकता है। अगर किसी का मर पड़कर सिलेक्शन हो गया, वो ये कहता है कि नहीं ये पैटर्न ठीक है, तो वो एक निजी फायदा मैं मानूंगा इस चीज को। लेकिन अधिकतम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इस पैटर्न से नुकसान हुआ है। 15 गुना का कोई पैटर्न नहीं है, एक नंबर इसमें डिसाइड होना जरूरी है। या इसको हटा दीजिएगा या प्री मैन ऐसे ही करवा दे, किसी एग्जाम, हर एग्जाम में प्री मैन करवा दो ना आप। इसका पैटर्न हटाओ। जब हो ही नहीं रही है तो उसका मतलब क्या है, जब पारदर्शिता जैसे एग्जाम में नहीं। अब युवा करे तो करे क्या, बहुत सी समस्या है। युवाओं से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, युवाओं से मेरी अपील है कि अगर आप एकजुट होते हैं, अगर आप साथ देते हैं, तो ये मामला संज्ञान में है और इस पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है और युवाओं को न्याय मिल सकता है। किस प्रकार से नुकसान हुआ ये मैंने बताया। एक सामान्य कैटेगरी के बच्चे को किस प्रकार से नुकसान हुआ, अभी सामान्य जनरल जूनियर अकाउंटेंट का जो रिजल्ट आया उसमें आपने देखा होगा कि पदों की संख्या के 15 गुना सामान्य कैटेगरी लिए गए, लेकिन उसके बाद में दोबारा से अतिरिक्त अन्य कैटेगरी के वर्ग को शामिल कर लिया गया। समझ इस बात को। तो इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो भी डाला था, लेकिन बात मुद्दे की है। यहां पर कार्यालय का एक आदेश है, आप देख सकते हैं सीईटी की समीक्षा को लेकर यहां पर बोर्ड के द्वारा भी कुछ सुझाव मांगे जा रहे हैं कि क्या नए निर्देश लाए जाएं, क्या कुछ पैटर्न बदला जाए। चीजें हो रही हैं लगातार। 2-3 दिन से अध्यक्ष साहब भी इस बात को संज्ञान में लिए हुए हैं, लेकिन जो बात संज्ञान में लेने वाली है वो है सीईटी। बात जो संज्ञान में लेने वाली वो सीईटी। ये देख सकते हैं कि समान पात्रता परीक्षा में 40% क्राइटेरिया रखा जाए। सभी मांग इसकी कर रहे हैं कि 40% एक नंबर डिसाइड हो जाएगा तो किसी को कोई इश्यू नहीं होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इश्यू करेगा, भैया सीधा सा पता कि 40% आ गए तो ठीक है, नहीं तो मेरा पत्ता कट गया। कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से समान पात्रता परीक्षा में 40% की मांग लगातार दोस्तों उठाई जा रही है, लेकिन अभ्यर्थी मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात दोस्तों आ चुकी है।
मैंने अभी कहा कि मामला गर्म है, मामला गर्म है, हमें तुरंत इसको और संज्ञान में लेना है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह एक समान एक पात्रता परीक्षा, इसलिए इसमें 40% क्राइटेरिया रखा जाए ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थी सीईटी के बाद होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में बैठ सके। सीईटी के पैटर्न सबसे बड़ा नुकसान हो कि विद्यार्थी कम से कम आ रहे हैं आगे, क्योंकि 15 गुणों से पता ही नहीं चल रहा कौन सेलेक्ट हो रहा है कौन सा बाहर हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पैटर्न को बदला जाए तो 40% किया जाए, 45 किया जाए, 50 किया जाए, वो एक सरकार को लेकर नंबर रीट की तरह डिसाइड होना जरूरी, जिसमें लिखा भी गया है कि रीट में न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर पात्रता देने का प्रावधान है। इसी तर्ज पर सीईटी पात्रता का प्रावधान भी रखा जाए। ये मांग लगातार दोस्तों उठाई जा रही है और इस समय आप इस मांग को और तेज कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा प्रयास आपको भविष्य में फायदा दे सकता है। अगर इसमें 40% होता है, 45 होता है, लेकिन एक नंबर डिसाइड हो, 15 गुणा का कोई मैटर नहीं है। क्या है 15 गुणा है, कहां क्या क्या मतलब हो 15 गुणा का, कोई मतलब नहीं है। एक पात्रता परीक्षा है जिसमें पहले से ही काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ा दिया, उसमें सिलेबस इतना वाइड दे रखा है, बहुत पढ़ना पड़ता है, आर्य जैसा सिलेबस उसमें देकर, और फिर उसमें एक आप नंबर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो एक पात्रता परीक्षा नाम देकर। इससे अच्छा तो प्री और मैंने रख दो हर एग्जाम के अंदर, वही ठीक है। फिर करवाया तो करवाया, नंबर डिसाइड नहीं है, पेपर भी नहीं हो रहा, सीईटी दोबारा क्यों नहीं हुआ, नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया गया। तो बहुत सी खामियां दोस्तों। तो सीधा सा मैं एक ही आपसे अपील करना चाहूंगा कि इस बात को, इस जो बात चल रही है इसको आप थोड़ा सा अपनी तरफ से बूस्ट करें। सीएम साहब तक बात पहुंच चुकी है, अध्यक्ष साहब तक भी बात पहुंच चुकी है, लेकिन लगातार आप इसको थोड़ा सा और बूस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर संज्ञान लेकर इसको सही किया जा सकता है। तो आपको सभी को बता देता हूं कि ट्विटर के ऊपर सुबह से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लगातार इस बात को रख रहे हैं अपनी लगातार। तो आप भी जो हमें देख रहे हैं वो भी जुड़कर, तो मेरा एक ट्विटर अकाउंट जो कि @SK नाइक सर नाम से है, और दूसरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मैथ SK नाइक, इसमें मैं लिंक डाल दूंगा और ट्विटर पर आप जाके अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। खाली निश्चित होकर बैठ गए कि नहीं, फिर वो एक निजी फायदा हो जाएगा। आज अगर आप आवाज नहीं उठाते हो सही के लिए तो फिर आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। केवल पढ़ना, पेपर देना, नौकरी लगना ही नहीं होना चाहिए जीवन का उद्देश्य। जो चीज सही है उसके लिए भी बोलना चाहिए, जो गलत है उसके लिए भी बोलना चाहिए। तो युवाओं से एक अपील, जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, इस बात को संज्ञान में लें आप भी। ये आपके हक की बात है, आपके भविष्य की बात है और आपको इसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा। ज्यादा से ज्यादा युवा सम्मिलित होगा परीक्षाओं में। 15 गुणा का मैटर या हटाकर इसमें एक नंबर डिसाइड किया जाए, जिससे कि युवाओं को बिल्कुल सटीक राह मिल जाए। तो जल्द से जल्द ट्विटर अकाउंट पर जाकर रीट्वीट, ट्वीट जो भी करना मैंने भी कर रखा है, आप फॉलो भी कर सकते हैं और आप वहां पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और आप सीएम साहब को है, अध्यक्ष साहब को है, इनको भी टैग कर सकते हैं। जितने अधिक मात्रा में ट्वीट रीट्वीट होंगे बात कानों तक पहुंचेगी और निश्चित रूप से मेहनत हमेशा रंग लाती है। और बाकी आप नहीं करना चाहते वो आप अपना निजी फायदा सोच सकते कि मेरा हो गया इसका मतलब मैं ना करूं। युवाओं की बात है और युवाओं के लिए मैं ये बात रख रहा हूं, ये आपका डायरेक्ट फायदा इसमें है। फिर अगर नहीं करते हो, आज अगर आवाज नहीं उठती तो ये पैटर्न चलेगा, और ये पैटर्न चलेगा तो क्या होगा, इसमें बात साफ तौर पे लिखी गई है। क्या लिखी गई है देख लो भाई। अगर ये पैटर्न चलेगा तो क्या होगा, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, मैं तो क्या बताऊं इसमें आपको। सीईटी लागू रहा तो भर्ती प्रक्रिया में आगे उम्मीदवारों को बड़ा नुकसान होगा, सभी को होगा, एक कैटेगरी को नहीं कह रहा मैं, क्योंकि हर बार 15 गुणा लेंगे और ये बराबर बराबर पोस्टें आती है हर विभाग में, ऊपर वाले फिर सिलेक्ट, आप फिर धीरे के धीरे बैठे रहोगे बाकी की। ठीक है, तो अपील आपसे ये कि जितना जल्दी हो सके ट्वीट रीट्वीट करें, बात को थोड़ा सा और आगे तक लेके जाए, जिससे कि मामला गर्म है तो संज्ञान में आए सबके और उचित एक्शन होकर इस पर बिल्कुल युवाओं को न्याय मिले। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है और ट्विटर का भी लिंक नीचे दिया गया है, अभी जाकर ट्वीट रीट्वीट आप जरूर करें। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।